जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? तो चलिए, इम्पोर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेज की नेक्स्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम क्लास 12 करने वाले हैं। इससे पहले जितनी भी क्लासेस हुई है, आई होप आपने उन सभी को देख लिया होगा और उनके प्रॉपर नोट्स भी बना लिए होंगे। देखना स्टूडेंट, जब आपके एग्जाम आएंगे ना, और अब आने वाले टाइम में आपके एग्जाम बिल्कुल लगातार आने वाले होंगे, तो इसलिए आपका रिवीजन करना बहुत जरूरी है। और रिवीजन दो कंडीशन पर हो सकता है दोस्तों, या तो आपने अपने खुद के नोट्स बनाए हो, या फिर आपकी उसकी पीडीएफ हो प्रॉपरली, जिससे आप रिवाइज कर पाए, याद कर पाए। तो यदि ऐसा नहीं है तो पीडीएफ परचेज कर सकते हैं, और करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर सबसे बेस्ट तरीका होता है दोस्तों, अपने नोट्स बनाना, क्योंकि उससे रिवीजन करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है और जल्दी से रिवाइज होता है जो हमने लिखा हुआ होता है। तो यदि आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो प्लीज उसे बना लीजिए। और आगे बढ़ते हैं, आज के सेशन का हम फर्स्ट इडियम देखेंगे दोस्तों। जल्दी से अपनी जो नोटबुक है उसे निकाल लीजिए। देखिए दोस्तों, आज का हमारा फर्स्ट इडियम है एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। क्या मतलब है कि यंग शोल्डर्स पर एक ओल्ड हेड का होना। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है दोस्तों, अ यंग पर्सन हु एक्ट्स और स्पीक्स लाइक एन ओल्ड पर्सन। मतलब एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा यंग पर्सन जो बातें बहुत ज्यादा बुद्धिमानी की करता हो, बहुत अच्छी जेन्युइन तर्क देकर बात करता हो, तो उसके लिए हम इस इडियम का यूज कर सकते हैं, एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर। आपने एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं, आप इस बच्चे को बिल्कुल अच्छे तरीके से जानते भी होंगे, कौटिल्य पंडित। मतलब एक छोटी सी एज में इनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, और आई होप ये पूरे मतलब इंडिया में फेमस है इनकी नॉलेज के लिए। आप इनसे किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और आपने देखा भी होगा केबीसी वगैरह में। तो इस तरीके के पर्सन को हम कह सकते हैं एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। ठीक है, आई होप आपके याद हुआ होगा दोस्तों, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं याद कर। चलिए, नेक्स्ट है हमारा एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब क्या होता है? देखिए, जो हमारा एप्पल होता है ना, उसको बहुत मतलब अच्छे तरीके से कट करके एक ऑर्डर में लगाने को हम एप्पल पाई ऑर्डर कहते हैं, जिसका रियल मीनिंग होगा वेरी नीटली अरेंज्ड। मतलब अच्छे तरीके से व्यवस्थित करके रखना चीजों को, उसके लिए हम यूज करते हैं एप्पल पाई ऑर्डर। मोस्टली जो घर की मतलब लड़कियां होती है, ठीक है, आपकी बहनें और मम्मी वगैरह, तो वो बहुत अच्छे तरीके से अरेंज करके चीजों को रखती है। तो उनमें क्या है, एक सेंसिबिलिटी है किस चीज की, एप्पल पाई ऑर्डर की। और लड़के कैसे होते हैं, बस कोई भी चीज कहीं भी गिर देते हैं और ऐसे ही बिखरी रहती है, अनअरेंज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, आउट ऑफ द फ्राइंग पैन एंड इनटू द फायर। क्या मतलब है? देखिए, यदि आप एक पैन से मतलब फायर में कूदते हैं तो उसका मतलब होता है थिंग्स गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। मतलब एक हिंदी में आपने सुना होगा कि आसमान से गिरा खजूर पर लटका, कि एक प्रॉब्लम से दूसरे प्रॉब्लम पर कूद जाना, उसे कहते हैं हम आउट ऑफ द फ्राइंग पैन एंड इनटू द फायर। इसके लिए अदर मीनिंग भी आप याद रख सकते हैं, जंपिंग फ्रॉम अ बैड सिचुएशन टू अ वर्स वन इन ऑर्डर टू एस्केप। मतलब बचने की वजह से आप बुरे से बदतर हालात में चले जाते हैं, तो उस कंडीशन के लिए इस इडियम का यूज करते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा दोस्तों, टाइम आफ्टर टाइम। तो टाइम आफ्टर टाइम का मतलब तो आप इसी से निकाल सकते हैं क्या, कि रिपीटेडली, बिल्कुल तेजी से या बार बार, ऐसी चीज के लिए हम यूज करते हैं टाइम आफ्टर टाइम, मैनी टाइम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, गोइंग थ्रो अ स्टिकी पैच। क्या मतलब होता है गोइंग थ्रो अ स्टिकी पैच का? इसका मतलब होता है दोस्तों, टू एक्सपीरियंस अ बैड पीरियड इन लाइफ। अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में बुरे और मुश्किल वक्त से गुजरने के लिए हम इस इडियम का यूज करते हैं। जहां पर आप अपने लाइफ में बहुत मतलब बैड सिचुएशन से एक्सपीरियंस कर रहे हो, या फिर उससे गो थ्रू हो रहे हो, तो उसके लिए करते हैं, यूज करते हैं गोइंग थ्रू अ स्टिकी पैच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, अ वाइल्ड गूज चेस। देखिए, तो वाइल्ड गोज चेस का मतलब क्या होता है? देखिए, गोज चेस का मतलब होता है एक जंगली हंस,
ठीक है, वाइल्ड गोस का। और चेस का मतलब है उसका पीछा करना, चेज। तो इसलिए इसका यूज होता है फ्रूटलेस सर्च, वो कभी हाथ में नहीं आता, मतलब आपके पकड़ में नहीं आ सकता कभी भी एक जंगली हंस। तो इसलिए हम इसे याद करते हैं कि फ्रूटलेस सर्च के लिए an unsuccessful search for something that does not exist or is somewhere else, मतलब है तो कहीं और चीज, आप ढूंढ कहीं और रहे हो, तो उसके लिए आप इस इडियम का यूज कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, टू थ्रो डस्ट इन वन आई। ये तो आप आसानी से याद कर सकते हैं और याद भी होगा, आंखों में धूल झोंकना क्या होता है, इसका मतलब होता है टू मिसलीड समवन बाय ट्रिक्स, के ट्रिक्स के थ्रू आप किसी को मिसलीड कर रहे हैं, किसी की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, तो उसके लिए हम इस इडियम का यूज करते हैं। नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं दोस्तों, वो है हमारा एन एलिफेंट इन द रूम। अब बताइए कि एक एलिफेंट है किसी रूम में, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है देयर इज एन ऑब्वियस प्रॉब्लम, एक बिल्कुल स्पष्ट समस्या जो सभी को दिखाई देती है। जैसे सपोज करो आप एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे, तो एसएससी में जो इस टाइम अभी लास्ट टाइम करप्शन हुआ या फिर कुछ भी फ्रॉड हुआ, वो बिल्कुल जेन्युइन था, सबको दिख रहा था, और ओपनली चैलेंज भी किया गया सर के द्वारा। और उसमें क्या हुआ, हाई कोर्ट ने भी डिसीजन सर के पक्ष में, मतलब बच्चों के पक्ष में देते हुए इसको फ्रॉड ही बताया, कुछ मतलब डिसअरेंजमेंट हुए थे। तो हम उस प्रॉब्लम को क्या कह सकते हैं, एन एलिफेंट इन द रूम, एक ऐसी समस्या जो सबको दिखाई देती हो, बिल्कुल स्पष्ट समस्या। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे दोस्तों बैक टू बैक। देखिए, बैक टू बैक का मतलब क्या है, आप सभी जानते हैं, समथिंग फॉलोज इमीडिएटली आफ्टर समथिंग एज, मतलब एक के बाद एक, तो लगातार चीजें हो जाती है, तो उसके लिए हम कहते हैं बैक टू बैक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पर जाने से पहले मैं आपके लिए बता देता हूँ, इसी चैनल पर इंग्लिश बाय सचिन तोमर पर आप सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि यहाँ पर आपको वोकैब की शानदार सीरीज मिलेगी, नित्य सीरीज, जहाँ पर आप ट्रिक्स के थ्रू वर्डों को याद कर सकते हैं। और बहुत अच्छा फीडबैक आया है स्टूडेंट्स का, मैं यहाँ पर आपको कमेंट भी दिखाऊंगा आगे आने वाली सेशंस में। बट यकीन मानना, जब आप एग्जाम देने जाओगे तो इससे ही आपको वोकैब मिल जाएगी। तो यदि आप इसे देखते हैं, याद करते हैं, तो आपका बहुत अच्छा बेनिफिट होने वाला है। और यदि आप इसकी पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं, जिसमें आपको 1500 से प्लस वर्ड अवेलेबल है, एक मिनिमल प्राइस है, क्योंकि इसको कंपाइल किया गया है, इसको उसी तरीके से डिजाइन किया गया है जो आपको सेशन में प्रोवाइड करा है। बाकी आप इसकी थोड़ी सी वैल्यू रखें, तो इसलिए इसके थोड़ा सा प्राइस है, आप परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर इस नंबर पर मैसेज करके भी परचेज कर सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्केटिंग ऑन द थिन आइस। अब आप बताइए कि एक थिन आइस पर कोई स्केटिंग कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि देयर आर डूइंग समथिंग रिस्की विच मे हैव सीरियस और अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेज, ये एक ऐसी चीज करना जो रिस्की हो, या फिर आगे आने वाले टाइम में उसका अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेज देखने को मिले। तो खतरा मोल लेने का सीधा सीधा मतलब होता है स्केटिंग ऑन द आइस। ठीक है, डेंजरस थिंग करना। चलिए नेक्स्ट है हमारा दोस्तों ऑन थिन आइज। तो देखो थिन आइज भी सेम ही है, जो अभी हमने पढ़ा है, स्केटिंग ऑन थिन आइज और ऑन थिन आइज सेम ही है, इन रिस्की पोजीशन, जोखिम भरी स्थिति में होना। नेक्स्ट है हमारा गो डाउन इन फ्लेम्स। अब बताइए गो डाउन इन फ्लेम का मतलब क्या होगा। देखिए इसका मतलब होता है दोस्तों टू एंड सडनली एंड कंप्लीटली, कि बहुत जल्दी से पूरी तरह से असफल होना, उसके लिए हम यूज करते हैं गो डाउन इन फ्लेम्स। नेक्स्ट है हमारा बाय लीप्स एंड बाउंड्स। अब बताइए दोस्तों बाय लीप्स एंड बाउंड्स यदि आपने याद किया तो क्या मतलब होगा। देखिए इसका मतलब होता है रैपिडली, बहुत ही तेजी से, बहुत ही फास्ट तरीके से, उसके लिए हम कहते हैं बाय लिप्स एंड बाउंड्स। नेक्स्ट इडियम है दोस्तों टू लीव नो स्टोन अनटर्न। अब बताइए आप किसी को सर्च कर रहे हैं और कोई भी पत्थर आप बिना टर्न करे छोड़ नहीं रहे, तो इसका मतलब क्या आएगा निकल के,
इसका मतलब होता है टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू अचीव समथिंग, मतलब किसी चीज को प्राप्त करने के लिए सब कुछ कर देना, कोई कसर नहीं छोड़ना। जैसे आप जॉब लेने के लिए, गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आप नो लीव नो स्टोन अनटर्न, मतलब कोई भी स्टोन आप अनटर्न नहीं छोड़ रहे, सबको टर्न करके देख रहे हैं, हर तरीके से पढ़कर देख रहे हैं, याद कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं और मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं। तो इसका मतलब है आप जॉब लेने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे, बस जॉब चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा बीट अराउंड द बुश। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए एक बुश होता है मतलब झाड़ी है, यदि उसके आसपास आप पीट रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है टू अवॉइड टॉकिंग टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इम्पोर्टेंट, मतलब जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में तो बात ना करके, उसे अवॉइड करके इधर उधर की बातें करने को हम कहते हैं बीट अराउंड द बुश। तो घुमा फिरा कर बात करने के लिए इस इडियम का यूज होता है। नेक्स्ट इडियम है दोस्तों, बी इन सेवंथ हेवन। अब बताइए, सातवें आसमान पर होना, आपने हिंदी में सुना होगा सातवें आसमान पर होना, तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है टू बी इन स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, कि बहुत अधिक आनंद में होना, खुशी में होना और बहुत ज्यादा किसी बात की खुशी होना, उसके लिए कहते हैं बी इन सेवंथ हेवन, अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, जॉय और ब्लिस। नेक्स्ट इडियम है दोस्तों, व्हेन पिग्स फ्लाई। देखिए जिसका मतलब होता है दोस्तों, अगर आप देख पा रहे हैं कि पिग्स फ्लाई है, तो ऐसा कभी हुआ है आज तक? यस, तो यही इसका मतलब होता है समथिंग दैट विल नेवर हैपन, एक ऐसी चीज जो कभी ना हुई हो, उसके लिए हम कहते हैं व्हेन पिग्स फ्लाई, कुछ ऐसा कभी नहीं होगा या फिर कभी नहीं हुआ हो। सपोज करो मतलब इस टाइम पर हम चंद्रमा पर जा चुके हैं, मतलब मून पर जा चुके हैं, मार्स पर जा चुके हैं, बट सन के लिए अभी ट्राई कर रहे हैं, तो ऐसा अभी तक नहीं हुआ, जब होगा तब देखेंगे, तो उसके लिए हम कहते हैं व्हेन पिग्स फ्लाई। नेक्स्ट इडियम है ब्लैक सीप। क्या मतलब होता है ब्लैक सीप का? देखिए, जो आपने सीप देखी होंगी, भेड़ देखी होंगी, मोस्टली वाइट रहती हैं, बट यदि एक ब्लैक सीप हो तो इसका मतलब होता है डिसरप्टेड, मतलब फैमिली में एक ऐसा व्यक्ति जो शर्मिंदगी और शर्म की बात बन चुका हो, या फिर जो मतलब अजीब तरीके से बिहेव करता हो फैमिली में, उसके लिए हम यूज करते हैं ब्लैक सीप। मतलब पूरा परिवार सही था बट एक बंदे ने कुछ गलत काम करा, तो उसे हम उस परिवार के लिए कह सकते हैं ब्लैक सीप। नेक्स्ट इडियम है इन आ डिफिकल्ट सिचुएशन। देखिए दोस्तों, किसी डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए हम ऐसा इडियम क्या यूज कर सकते हैं, वो इडियम होता है हाई एंड ड्राई। और मैं आपके लिए एक और बात बता देता हूँ, आप जब इन इडियम्स एंड फ्रेज को कर रहे हो दोस्तों, तो मीनिंग और आपके वो इडियम बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी मीनिंग देकर उसका इडियम पूछ लेता है कि इन इडियम्स में से कौन सा इडियम ये वाला मीनिंग प्रोवाइड कराएगा, तो इसलिए आपको मीनिंग और इडियम बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। तो आपको लीव समवन, हाई एंड ड्राई का मतलब होता है टू लीव समवन इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन विदाउट एनी हेल्प। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा सेक्रेड काउ। क्या होता है सेक्रेड काउ का मतलब? अनक्वेश्चनेबल, मतलब एक ऐसी प्रथा जिस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते, जिसको अच्छा ही माना गया, सही माना गया, ट्रेडिशन माना गया, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सेक्रेड काउ। नेक्स्ट है हमारा एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। अब बताइए, ड्रॉप ऑफ अ हैट का मतलब क्या निकल सकता है? कि बहुत तेजी से? यस, इमीडिएटली, मतलब बिल्कुल अभी करने वाले वर्क को हम कह सकते हैं एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, मतलब जितने ड्रॉप मतलब हैट गिर रहा है ना, उतने समय में मुझे कुछ वर्क चाहिए, तो उसके लिए कहते हैं एट द ड्रॉप ऑफ हैट, बहुत तेजी से, स्पीडली। नेक्स्ट इडियम है दोस्तों गेट इची फीट। अब आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे, ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो मतलब घूमना पसंद करते हैं, कभी आज इधर ट्रिप,
आज उधर ट्रिप्स और दोस्तों के साथ घूमने जाते होंगे, तो उनके लिए कह देते हैं हम गेट इची फीट। टू स्टेट, टू वेंट, टू ट्रेवल और डू समथिंग डिफरेंट, घुमक्कड़ी का मन होना, उसके लिए हम इस इडियम का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट इडियम देखते हैं, वो है हमारा दोस्तों कीप योर पैंट्स ऑन। अब कीप योर पैंट्स ऑन का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है टू कीप काम एंड क्वाइट, बिल्कुल शांत रहना, धैर्य बनाए रखना, उसके लिए हम इस इडियम का यूज करेंगे। ठीक है, और अदर मीनिंग आप देख सकते हैं, एक्साइटेड, नर्वस और एंसियस अबाउट समथिंग दैट इट इज हार्ड टू बी काम, मतलब बहुत मुश्किल से शांत रह पाएंगे बट थोड़ी बहुत नर्वस है। नेक्स्ट इडियम है यमन सर्विस। क्या मतलब होता है इसका? देखिए इसका मतलब होता है एक्सीलेंट वर्क डन, बहुत अच्छा कार्य करना, काम करना, उसके लिए हम यूज करते हैं ह्यूमन्स सर्विस। ठीक है, नेक्स्ट इडियम है फ्रॉम क्रेडल टू क्रेव। अब देखिए क्रेडल टू क्रेव का मतलब क्या होता है? बिल्कुल स्टार्टिंग से ड्यूरिंग द होल स्पैन ऑफ वंस लाइफ। देखिए जन्म से लेकर मृत्यु तक। आप जानते हैं क्रेडल क्या होता है? दो क्रेडल वो होता है जिसमें छोटा बेबी जो होता है वो बैठता है, मतलब लेटता है, रहता है। और क्रेव आप जानते ही हैं, कबर को कहते हैं, ग्रेव को। तो इसका फ्रॉम क्रेडल टू क्रेव का मतलब क्या आ जाएगा निकल के? कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ जर्नी, कंप्लीट लाइफ, जन्म से लेकर मृत्यु तक। नेक्स्ट इडियम है दोस्तों चिप ऑन द शोल्डर। अब देखिए चिप ऑन द शोल्डर का मतलब क्या होगा? ऑफेंडेड, गुस्से में होना, क्रोधित होना, तो उसके लिए यूज करते हैं हम चिप ऑन द शोल्डर। नेक्स्ट है अप द एंटी। तो अप द एंटी का मतलब होता है इंक्रीज डिमांड, कीमत बढ़ाना, उसके लिए यूज करते हैं हम अप द एंटी। तो टू राइज और इंक्रीज द प्राइस और कॉस्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज की हम वैल्यू कॉस्ट बढ़ा रहे हो, प्राइस बढ़ा रहे हो, तो उसके लिए इस इडियम का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आई स्नेक इन द ग्रास, और इससे आप सभी फैमिलियर भी होंगे और आपको याद भी होगा। देखिए आसान है, आई स्नेक इन द ग्रास का मतलब होता है छुपा हुआ दुश्मन होना, अ सीक्रेट और हिडन एनिमी। और ये मोस्टली हम फ्रेंड के लिए यूज कर सकते हैं, विश्वासघाती, एक ऐसा दोस्त जिसने धोखा दिया हो, तो उसके लिए यूज करते हैं आई स्नेक इन द ग्रास। नेक्स्ट है ओल ग्रीक टू मी। अब देखिए ओल ग्रीक टू मी का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट इज नॉट अंडरस्टैंडेबल, एक ऐसी चीज जो समझ से बाहर हो, समझ से परे हो, उसके लिए यूज करते हैं ऑल ग्रीक टू मी। अब मैं आप सभी के लिए बता दूं, ग्रीक एक ऐसी लैंग्वेज है हमारे लिए जो अंडरस्टैंडेबल नहीं है, मतलब हम डिफिकल्ट होते हैं उसे समझने में, तो इसलिए इस इडियम को बनाया गया है, जिसका मतलब होता है हम एक ऐसी चीज जिसे समझा नहीं जा सकता हो, हमारी समझ से परे हो, तो उसके लिए यूज करते हैं ऑल ग्रीक टू मी। नेक्स्ट है दोस्तों ब्रेड एंड बटर। देखिए ब्रेड एंड बटर क्या होता है? एक ब्रेड है और बटर है, तो इसको हमने रिलेट किया लाइवलीहुड से, जो हमारा जीवन चलता है, जीविका चलती है, तो उसके लिए कहते हैं हम जीविका कमाना। तो ठीक है, उसे ही यूज कर सकते हैं ब्रेड एंड बटर, किसी व्यक्ति की कोई कार्य जहाँ से उसके जीवन के लिए पैसे आ रहे हों, जीविका चल रही हो, तो उसके लिए यूज किया जाता है वंस ब्रेड एंड बटर, जॉब और एक्टिविटी दैट प्रोवाइड्स मनी टू लिव, रहने के लिए, जीवित रहने के लिए जो पैसे प्रोवाइड कराए, वो जॉब या एक्टिविटी के लिए हम कह सकते हैं। दोस्तों अब टाइम है हमारे टेस्ट का। एक छोटा सा टेस्ट रहेगा जो आपको ये दिखाएगा कि प्रीवियस ईयरली जो क्वेश्चंस आए हैं क्या आप उन्हें अब कर पाएंगे या फिर नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हेन पिग्स फ्लाई। और देखिए ये हमारा सीपीओ 2024 का क्वेश्चन है, तो एट रैंडम नहीं लिए गए ये इडियम, प्रीवियस ईयर लिए ताकि आप आसानी तरीके से याद कर पाए। तो बताइए आपने क्या याद किया वैन वैन पिग्स फ्लाई का? तो इसका मतलब था समथिंग दैट विल नेवर हैपन, एक ऐसी चीज जो कभी नहीं होगी, उसके लिए हम यूज करते हैं व्हेन पिग्स फ्लाई। टू लीव नो स्टोन अनटर्न,
तो देखिए क्या होगा, टू लीव नो स्टोन अनटर्न का टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू अचीव समथिंग, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए सभी पॉसिबल एफर्ट लगाना। और ये मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स की कमेंट्स आई थी कि सर 2024 के क्वेश्चन कराइए, तो बस देखो 2024 के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीप योर पैंट्स ऑन। अभी हमने पढ़ा था क्या आएगा, टू कीप काम एंड क्वाइट, बिल्कुल शांति बनाए रखना, शांत रहना, उसके लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है अप द एंटी, तो पढ़ा था हमने क्या, इंक्रीज डिमांड्स, अपना मतलब डिमांड बढ़ाना, प्राइस इंक्रीज कर देना, किसी वस्तु की कॉस्ट बढ़ा देना, उसके लिए यूज करते हैं अप द एंटी। नेक्स्ट है देखिए, ये नई फॉर्म है दोस्तों, जो मतलब ट्रेंड देखने को मिला है रिसेंट एग्जाम में, कि आपको एक कंप्लीट सेंटेंस दिया जाएगा और उसमें अंडरलाइन कर दिया जाएगा कि इसका मतलब बताइए, या तो ईडियम बताइए या फिर ईडियम दिया जाएगा उसका मीनिंग बताइए। तो जरा ध्यान से रखना। और ये मोस्टली मुझे लगता है कि सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए या फिर टाइम को जो कैंडिडेट है उनका टाइम स्पीड बढ़ाने के लिए यूज होगा, वरना वो डायरेक्ट भी पूछ सकता था। बट अब क्या होगा, उस स्टेटमेंट को पढ़ने में ही उसको कुछ और सेकंड ज्यादा लगेंगी, और ये तो बहुत छोटा है। अभी आप जब एग्जाम में देखोगे तो 3-3 4-4 लाइन के भी कभी कभी आए हैं, तो मैं उन्हें भी कवर कराऊंगा। तो अब इसमें क्या है, अमर वाज लेफ्ट इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन बाय हिज बिजनेस पार्टनर्स। तो हम सिर्फ फोकस करेंगे इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो क्या पढ़ा था हमने, हाँ, हाई एंड ड्राई। तो हाई एंड ड्राई का मतलब था इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट है ब्रेड एंड बटर, तो ये तो हमने अभी पढ़ा था, क्या था, लाइवलीहुड। नेक्स्ट है गेट इची फीट, तो बताइए गेट इची फीट का मतलब क्या होगा, हाँ, टू वेट फॉर सिचुएशन टू बिकम क्लियर और सर्टेन। एट्थ क्वेश्चन है बैक टू बैक। अब देखिए बैक टू बैक का मतलब था बिल्कुल मतलब इमीडिएटली, बार बार, समथिंग फॉलोज इमीडिएटली आफ्टर समथिंग एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्रेड काउ, तो सेक्रेड काउ को क्या पढ़ा था, अनक्वेश्चनेबल। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, तो बताइए इस क्वेश्चन का जवाब आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में देंगे, और हम देखते हैं कि आपने क्लास को लास्ट तक देखा है या नहीं। तो क्वेश्चन आपके सामने ब्लैक सीप, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, और जिसका भी सही जवाब होगा उसके लिए हम हार्ट दे देंगे, ताकि और कमेंटर्स को पता चल जाए कि हाँ सही जवाब क्या है। बाकी तो आप यदि सेशन लेते हैं तो आपको भी पता होगा ब्लैक सीप का मतलब क्या बताया था। और अपना फीडबैक जरूर देना दोस्तों, कमेंट करना और बताना सेशन कैसा लगा, हमारी मेहनत कैसे लगी। और आगे आपकी कोई भी डिमांड हो इंग्लिश में, चाहे वो वोकैब हो या ग्रामर हो, आप लिख सकते हैं, हम आगे आने वाली क्लास में उस सीरीज को करा सकते हैं, और करा देंगे आपके लिए जो भी आप कहोगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।